अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू मा बैना ऐदीकुम वमा खल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू अनुत'iमु मन लौ यशाअल्लाहु अत'अमहु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व इज़ा और जिस वक़्त क़ील लहुम उनसे कहा जाता है इत्तक़ू बचो माँ उस चीज़ से बैना ऐदीकुम जो तुम्हारे सामने है वमा खल्फ़कुम और जो तुम्हारे पीछे है लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए वमा तअतीहिम और उनके पास नहीं आती मिन आयतिन कोई निशानी मिन आयाति रब्बिहिम उनके रब की निशानियों में से इल्ला कानू अन्हा मगर वो उससे मुअरिज़ीन एराज़ करने वाले हैं। व इज़ा क़ील लहुम और जिस वक़्त उनसे कहा जाता है अनफ़िक़ू खर्च करो मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह उस चीज़ में से जो तुमको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है क़ालल्लज़ीना तो उन लोगों ने कहा कफ़रू जो काफिर हैं लिल्लज़ीना उन लोगों से कहा आमनू जो मोमिन हैं अनुत'iमु क्या हम खिलाएं मन उस शख्स को लौ यशाअल्लाहु अत'अमा अगर अल्लाह ताला चाहता तो उसको खिला देता। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन तुम तो वाज़ेह किस्म की गुमराही के अंदर मुब्तला हो। वयक़ूलून और वो ये कहते हैं मता हाज़ल वाद कब ये वादा पूरा होगा इन कुन्तुम सादिक़ीन अगर तुम सच्चे हो। मा यंज़ुरूना नहीं इंतज़ार कर रहे इल्ला सयहतन वाहिदा मगर एक वाज़ेह किस्म की चीख का तख़ुज़ुहुम जो उनको पकड़ेगी वहुम यख़िस्सिमून और वो आपस में उस वक़्त भी झगड़ रहे होंगे। फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन फिर नहीं ताकत रखेंगे वो वसीयत करने की वला इला अहलिहिम यरजिऊन और ना ही अपने घरों की तरफ वो वापस पलट सकेंगे। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर और सूर को फूंका जाएगा फ़इज़ा हुम फिर वो अचानक मिनल अजदासी कब्रों से इला रब्बिहिम अपने रब की जानिब यंसिलून दौड़ने लगेंगे। क़ालू और वो कहेंगे या वैलाना ए हाय अफसोस हमारे ऊपर मम बासना मिन मरक़दिना किसने हमें हमारे मरक़द से उठाया लेटने की जगह से किसने हमें बेदार कर दिया। हाज़ा मा वअदर रहमान ये तो रहमान का वो वादा है जो उसने किया था। व सदक़ल मुरसलून और ये वही बात है जिसको रसूलों ने बयान भी किया था रसूलों ने उसकी तस्दीक भी की थी। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीख होगी फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून फिर वो सारे के सारे हमारे पास हाजिर होने वालों में से होंगे।
अल्लाह ताला फरमाते हैं इन आयात के अंदर कि मुशरिक लोग चूँकि अपनी गुमराही की वजह से ज़िद के ऊपर अड़े हुए हैं, तो उनको अपने अंजाम की भी कोई परवाह नहीं है। व इज़ा क़ील लहुम, जिस वक़्त उन्हें कहा जाता है इत्तक़ू मा बैना ऐदीकुम व मा खल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून, कि बचो तुम उस चीज़ से जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। मा बैना ऐदीकुम व मा खल्फ़कुम, इससे क्या मुराद है? बाद मुफस्सिरीन यहाँ ये फरमाते हैं कि यहाँ माँ बमाना मन है, माँ मन के माना में है। मतलब इसका ये है कि डरो तुम उस ज़ात से जो तुम्हारे आगे भी है और डरो तुम उस ज़ात से जो तुम्हारे पीछे भी है। अल्लाह की ज़ात हर जगह मौजूद है, आगे भी अल्लाह की ज़ात है, पीछे भी अल्लाह की ज़ात है। तो यहाँ असल में अल्लाह की ज़ात से डराना मकसूद है। और दूसरी तफसीर इसकी ये है कि आगे से मुराद है दुनिया की ज़िंदगी और पीछे से मुराद है आखिरत की ज़िंदगी, कि तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी वो कैसी गुज़र रही है, ज़रा इस पर गौर करो, और इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी भी आनी है, तो ज़रा उस पर भी गौर व फिक्र करो कि वो तुम्हारी फिर कैसी होगी। जो दुनिया में तुम करोगे, आखिरत में तुम्हारे सामने वही कुछ आएगा। तो दूसरी तफसीर इसकी ये है कि मा बैना ऐदीकुम से मुराद दुनिया व मा खल्फ़कुम से मुराद आखिरत है। और तीसरी तफसीर ये है कि मा बैना ऐदीकुम से मुराद आगे जो ज़मीन है, आगे जो ज़मीन और आसमान जितनी भी कायनात है वो है। और व मा खल्फ़कुम से मुराद जो ज़मीन इसके पीछे है, जिस पर ये चलता हुआ आज तक इस ज़माने तक पहुंचा है, इसके बाद इसने चलते हुए आइंदा जिस ज़माने तक जाना है वो मुराद है। मा बैना ऐदीकुम से पिछली ज़मीन यानी पिछली ज़िंदगी, और वह मा खल्फ़कुम से आइंदा आने वाली ज़िंदगी मुराद है। तो अल्लाह ताला इंसान को इस आयत के अंदर बाखबर कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि अपनी मौजूदा ज़िंदगी भी और आने वाली ज़िंदगी की फ़िक्र करो। अल्लाह ताला चाहें तो इंसान को इसी ज़मीन के अंदर धंसा दें। अल्लाह ताला चाहें तो इंसान के ऊपर यही आसमान टुकड़े टुकड़े करके बरसा दें, क्योंकि इंसान अल्लाह का नाफरमान है और नाशुक्रा है, तो किसी भी अज़ाब के आने में कोई देरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जो इस उम्मत को लगी हैं, तो अल्लाह ताला इज्तिमाई अज़ाब से इस उम्मत की हिफाजत फरमाते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन्हें अज़ाब से डरा रहे हैं, अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे रहे हैं, और आगे से वो कहते हैं कि भी वो अज़ाब क्यों नहीं आ रहा जिसका तुमने वादा किया था। हालांकि वो अज़ाब सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वजह से टला हुआ है। हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के एक बाग में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आकर कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, क्या आपके पास इस पर कोई निशानी, कोई दलील मौजूद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह का वाक़अतन पैगम्बर हूँ और सच्चा रसूल हूँ। देखो ये मेरे सामने खजूर का दरख्त है, अगर मैं इसके एक खोशे की तरफ इशारा करूँ कि नीचे मेरे पास आ जा, तो ये बात मान जाएगा। उसने कहा कि भी अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी आपकी बात मान लूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के उस तने की जानिब इशारा किया, तो वो खोशा उतर कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये देखो
ये देखो मेरी गोद के अंदर आ चुका है, लेकिन चूंकि ये खजूरें मेरी नहीं हैं, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खोशे को हुक्म दिया कि वापस जाके जुड़ जा। तो वो वापस गया और जाके उसी टहनी के साथ दोबारा से चिमट गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के सामने खजूर की उस टहनी को तोड़ा भी बग़ैर हाथ लगाए और जोड़ा भी बग़ैर हाथ लगाए। उमूमी तौर पर तोड़ना आसान होता है, दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है, ऐसा है कि नहीं? इंसान तोड़ तो लेता है, काम कर तो लेता है, वापस उसको उसकी जगह पे लाना थोड़ा मसला होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तोड़ा भी और तोड़ने के बाद वापस जुड़ भी गया। लेकिन इससे मिलता जुलता एक और भी मौजज़ा है, वो शक़े कमर वाला, चाँद के दो हिस्से हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ हाथ से इशारा फरमाया, चाँद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। सब ने अपनी आँखों से देखा, लेकिन क्या हुआ? कज़्ज़बू व तबाउ अहवाअहुम, उसको भी झुटला दिया और अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा में लगे रहे। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने ये मौजज़ा दिखाया, उसके बावजूद भी उसने मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तअतीहिम मिन आयतिन, नहीं आई उनके पास कोई निशानी, मिन आयाति रब्बिहिम, उसके रब की निशानियों में से, इल्ला कानू अन्हा मुरिज़िन, मगर हर निशानी से उन्होंने एराज़ किया। इतना वाज़ेह मौजज़ा देखने के बावजूद फिर भी ये कहते मैं नहीं मानता। तो ये जो वाक़या मैंने आपके सामने बयान किया, ये इस आयत की तफसीर है, इसका बैकग्राउंड है, शान नुज़ूल है। व इज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खर्च करो उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया। अल्लाह ने तुम्हें जो पैसे दिए, जो तुम्हें अजनास दी, जो तुम्हें फल दिए, उनमें से गरीब लोगों को भी दो, जो तुम में से गरीब हैं, नादार हैं, गरीब हैं, कमज़ोर मोमिन हैं, उनको भी दो। तो काफिरों ने ये कहा कि भाई हम इन्हें क्यों दें, हम इन गरीबों को क्यों खिलाएं, क्यों इनके ऊपर माल तकसीम करें, इनको तो अल्लाह को खिलाना चाहिए कि अल्लाह इन्हें खिलाए, अल्लाह इन्हें पिलाए, क्योंकि इनका मालिक और परवरदिगार तो खुदा है बकौल तुम्हारे, हम तो नहीं हैं। तो हम इनको क्यों खिलाएं, हम इनके ऊपर क्यों खर्च करें। क़ालल्लज़ीन कफ़रू, कहा उन लोगों ने जो काफिर हैं, लिल्लज़ीन आमनू, उन लोगों से कहा जो ईमान वाले हैं। क्या कहा? अनुतइमु मल्लौ यशाअल्लाहु अतअमा, क्या हम खिलाएं उनको कि अगर उनको अल्लाह खिलाना चाहे तो खिला दे, अल्लाह उनको क्यों नहीं खिलाता। अब उनकी ये मंतिक थी कि रब उनसे राज़ी नहीं है, अगर रब उनसे राज़ी होता तो खुद ही उनको चीज़ें मिल जाती खाने पीने के लिए। तो जब अल्लाह ने उनको कोई चीज़ नहीं दी तो हम उनके ऊपर क्यों खर्च करें। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन, ए मोमिनो ये अफराद तो सरी गुमराही के अंदर मुब्तला हैं, ये तो वाज़े किस्म की गुमराही वाली बातें कर रहे हैं कि अपना माल गरीबों के ऊपर खर्च करने का अल्लाह ने इनको हुक्म दिया ताकि इनके माल की ज़कात निकले, इनका माल पाकीज़ा हो जाए। इसलिए हुक्म नहीं दिया था कि अल्लाह ने इन लोगों की परवरिश इनके ज़िम्मे लगा दी। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन, कहने लगे ईमान वालों को। अच्छा, इस आयत के दो माना हैं, इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। अगर इस आयत को कलामुल्लाह समझा जाए, यानी अल्लाह के कलाम का हिस्सा माना जाए, तो फिर यूँ तर्जमा बनता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालों, ये लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं ये तो वाज़ेह किस्म की गुमराही में मुब्तला हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने तर्जमा बयान किया। और इसका एक तर्जमा ये बनता है, इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन, ईमान वालों तुम हमें जो ये बात कहते हो कि हम इन गरीबों को, फ़कीरों को
यानी ईमान वालों को ही गुमराह कहा जा रहा है इस वजह से कि उन्होंने माल खर्च करने का हुक्म दे दिया, माल खर्च करने की तरगीब दे दी। अब ये उल्टी गंगा है जो बह रही है, बजाय इसके कि ईमान वाले काफिरों को कहते कि भाई तुम गुमराही के अंदर मुब्तला हो, उल्टा काफिरों ने ईमान वालों को कहना शुरू कर दिया कि तुम गुमराही के अंदर मुब्तला हो। और ये सिलसिला भी दुनिया के अंदर एक ज़माने तक चलता रहा है, आज भी चल रहा है कि सच्चे को झूठा कहा जाता है और झूठे को सच्चा कहा जाता है, हक को बातिल कहा जाता है, बातिल को हक कहा जाता है। अब मक्के के मुशरिक थे, वो बड़े मुंहफट अंदाज में बड़े ज़ोर शोर के साथ अपने आप को इब्राहिमी कहते कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से उनके अकीदे पर हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबी कहते थे। साबी का माना है एक दीन को छोड़कर दूसरा दीन अपनाने वाला, ठीक है। तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की जानिब से दीन इब्राहीमी को लेकर नाजिल हुए, वो दीन इब्राहीमी जो असलन दीन इब्राहीमी है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल किया, उसके अंदर जब बिदात ने और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों ने डेरे डाल लिए, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दोबारा नबी को नाजिल किया और उस दीन को वाज़े फरमा दिया कि भाई असल दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये है। तो बजाय इसके कि वो अपने आप को गुमराही के ऊपर समझते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत वाला समझते, उन्होंने अपने आप के ऊपर हिदायत का लेबल लगा लिया, अपने आप को इब्राहिमी कहने लग गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस फहरिस्त से बाहर निकाल दिया। कहने लगे ये तो साबी है, ठीक है, इसने दीन छोड़ दिया है। जैसे आजकल के ज़माने में कहते हैं लोग ये तो वहाबी है, ठीक है। तो वो साबी और वहाबी वो एक ही किस्म के, वो उस वक़्त के ज़माने में मुशरिक कहा करते थे कि ये साबी है, और आज के ज़माने के मुशरिक कहते हैं ये वहाबी है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दीन को नहीं छोड़ा था, बल्कि वो उसी दीन के ऊपर थे जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया था, और वो मिल्लत इब्राहिमी के सही तौर पर पैरोकार थे। तो हमने भी किसी अब्दुल वहाब नजदी को नहीं तस्लीम किया, लेकिन लोग हमें फिर भी कहते हैं। तो हम लोगों के कहने की परवाह नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हम किस अकीदे और किस नज़रिए के मानने वाले हैं। हमारा एक शख्स से ताल्लुक़ ही नहीं, एक नज़रिए से ताल्लुक़ ही नहीं। लोग अब हमें कहते रहें तो भाई कहते रहें, वो अपनी जहालत की वजह से कहते हैं, भाई हमारा तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो बहरहाल ये हर ज़माने के अंदर अफराद का एक सिलसिला है जो यूँ चलता है। हज के ज़माने के अंदर अबू जहल और अबू लहब ने बारी मुकर्रर की हुई थी। ज़माने जाहिलियत में भी लोग हज करते थे ना, तो हज के दिनों में लोग ज़्यादा होते थे, दूर दराज से काफ़िले आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तौहीद की दावत देते थे। तो एक दिन अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तरदीद करता था कि ये गलत कह रहे हैं। और जब तकरीर ख़त्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को मुकम्मल फरमाते तो अबू जहल खड़ा हो जाता और कहता भाई तुमने सारी तकरीर सुन लिया, मेरा बयान भी सुनो। मेरा नाम अमर बिन हिशाम है और अबुल हिकम मेरी कुनियत है, ये मेरा भतीजा है। साबियुन कज़्ज़ाबुन, ये साबी हो गया है, ये झूठा है, कज़्ज़ाब है, इसके जाल में ना फंसना, इसकी बात को कबूल ना करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घंटों की तकरीर के ऊपर वो दो अल्फाज बोलकर पानी फेर देते थे कि ये साबी है और कज़्ज़ाब है, ये झूठा है और साबी है। और फिर उसके बाद एक अलग सिलसिला होता था तकालीफ देने का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाते, रेत भी फेंकते, जुमले भी कसते और अजीब व गरीब किस्म के नारे भी लगाते। तो बहरहाल ये हर ज़माने के अंदर हुआ है। तो आज के ज़माने के अंदर भी लोग सारी की सारी मेहनत के ऊपर 1 मिनट में पानी फेर देते हैं। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह की तहरीकों को क्यों नुकसान पहुंचा? ये सिलसिला हिंदुस्तान में तब से चला है कि किसी भी तहरीक को नुकसान पहुंचाना हो तो आप उसके बारे में एक ही जुमला कहते हैं, भाई ये तो वहाबी हैं। और वहाबियत के बारे में क्या मशहूर है? भाई एक तरफ 100 सूर हों
और दूसरी तरफ एक वहाबी हो तो ये 100 सूर एक वहाबी के मुकाबले में हैं, यानी दोनों की गंदगी बराबर है। ये हिंदुस्तान की तारीख में चीज़ें मशहूर की गई। तो अब जाहिर सी बात है मुसलमानों के दरमियान जब इस किस्म के नारे लगेंगे और किसी के बारे में आप ये कह दें कि ये वहाबी है तो लोग तो उससे नफ़रत करेंगे। यही नतीजा निकला सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद की तहरीकों का कि वो मुसलमानों के हाथों शहीद हो गए। उनकी तहरीकें मुसलमानों ने ही उखाड़ के फेंकी और आज उनकी कब्रों पे लोग जाते हैं और जाके वहाँ फातिहा पढ़ते हैं और दुआएं मांगते हैं, हालांकि ख़ुद उनकी तहरीकों को मुसलमानों ने नुकसान पहुँचाया सिर्फ़ और सिर्फ इन गद्दारियों के नतीजे में कि खामखा एक इल्ज़ाम एक लेबल उनके ऊपर लगाया, उनका ताल्लुक़ ही एक बात से नहीं। तो यूँ तहरीकों को नुकसान पहुँचाया जाता है, यूँ अफराद की शख्सियात को मजरू किया जाता है, उनके ऊपर ताने कसे जाते हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और ये हिंदुस्तान में पैदा होने वाले मुशरिकीन का तर्ज़ अमल है। समझ आ रही है? इसलिए ये ज़रा सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि भाई इसका ताल्लुक़ उन अफराद से बनता भी है या नहीं बनता। हाँ, ऐसे अफराद मौजूद हैं जो उनको अपना रहबर और रहनुमा समझते हैं, भी उनको कहें वहाबी, वो अपने आप को बड़े शौक़ से वहाबी कहते हैं, तो आप भी उनको कह दें, उनको कोई आर महसूस नहीं होती तो हमें भी कोई मसला नहीं उनको वहाबी कहने में। लेकिन जिसका ताल्लुक़ ही एक तहरीक से नहीं है, एक शख्सियत से जिनका ताल्लुक़ ही नहीं है और उनके नज़रियात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो खामखा हमारे ऊपर उसको मुंतबिक करना, फिट करना, ये उन्हीं मुशरिकीन के तर्ज़ अमल का नतीजा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे। तो उस ज़माने में भी मुशरिक यही कहते थे कि भाई हम ठीक हैं, हम हिदायत पर हैं, तुम गुमराही के अंदर मुब्तला हो, इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन व यक़ूलून। और वो ये बात भी कहते थे जिस क़यामत का तुम तज़किरा करते हो, ज़िक्र करते हो, मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, वो तुम्हारा वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। बतलाओ ईमान वालों, कितने साल बाकी हैं, कितने महीने बाकी हैं क़यामत आने में। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला बार बार इसका तज़किरा कर चुके हैं। यसअलूनका अनिस्साअ अय्यान मुरसाहा, के लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि क़यामत कब वाक़े होगी, क़यामत कब आएगी। कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, यकीनन ये बात जो अब आपके सामने आने लगी है यही 100% सच्ची है कि क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास है, कि वो कब आएगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है, अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं पता। क़यामत आनी है लेकिन कब आनी है ये अल्लाह ही को पता है, उसका सही वक़्त किसी के इल्म में नहीं सिवाय अल्लाह के। इसको अगर यूँ समझना हो तो इंसान यूँ समझ सकता है मौत हर एक को आनी है कि नहीं आनी। मौत दुनिया की एक ऐसी हकीकत है कि जिसका कोई काफिर भी इनकार नहीं करता, कोई भी नहीं झुटलाता इसको, ईमान वाला हो या काफिर हो या किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, मौत का तो कोई इनकार नहीं करता ना। तो मौत तो सभी को आनी है, लेकिन किसको कब आनी है ये किसी के इल्म में है कि कब आएगी। तो अगर मौत का आना किसी के इल्म में न हो, इस बुनियाद पे इंसान मौत का इनकार करना शुरू कर दे कि मौत का चूंकि हमें नहीं पता कब आनी है इसलिए मौत आनी ही नहीं, तो ये अक्लमंदी की बात है। बिल्कुल इसी तरह कोई शख्स अगर यूं कहे कि भाई क़यामत अभी तक तो आई नहीं, पता नहीं कब आनी है, इसका मतलब ये है कि आनी ही नहीं, इतने साल गुजर गए, तो ये बिल्कुल मुशरिकीन का तर्ज अमल इसी तरह का है। लेकिन क़यामत तो बरहक है, आनी ही आनी है, उसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास मौजूद नहीं। वमा यंजुरून इल्ला सयहतन वाहिदा। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये जो बार बार आपसे मौत के मुतालिक सवाल करते हैं, क़यामत के मुतालिक सवाल करते हैं, ये उस मौत के इंतज़ार में है, उस क़यामत के इंतज़ार में है। तो इनको ज़रा ये बात बता दें कि वो क़यामत इतनी आसान नहीं है, वो एक चीख है। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, तअख़ुज़ुहुम, वो उनको पकड़ेगी और वो सब चीज़ों के ऊपर हावी होगी, छा जाएगी, कोई बंदा उससे फिर बचेगा नहीं। वहुम यख़िस्सिमून, ये उस वक़्त भी आपस में झगड़े कर रहे होंगे, लड़ रहे होंगे। यख़िस्सिमून असल में यख़्तसिमून है, ठीक है। तो
आपस में उस वक्त ये लड़ाइयाँ कर रहे होंगे, दस्तों गिरेबां होंगे, एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। अहादीस के अंदर तज़किरा आता है, सौदा देने वाला कीमत ज़्यादा बतलाएगा, लेने वाला कम कराने की कोशिश कर रहा होगा, कर्ज लेने वाला अपने कर्ज का मुतालबा कर रहा होगा, और देने वाला ये कहेगा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं। ये लेन देन के झगड़े चल रहे होंगे और इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे। अब सूर फूंकेंगे तो हर चीज वहीं की वहीं ढेर हो जाएगी। हदीस पाक में आता है, बेचने वाला थान बिछाएगा दिखाने के लिए, जैसे कपड़ों के थान खोले जाते हैं ना, मार्केट में आप जाएं, खरीदने वाला उसके साथ भाव तय कर रहा होगा, दोनों ढेर हो जाएंगे। एक आदमी अपने जानवरों का दूध निकालकर अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन अंदर दाखिल नहीं होगा, दूध भी गिरेगा, खुद भी गिर जाएगा और मौत के मुंह में चला जाएगा। एक आदमी पानी का गिलास हाथ में पकड़ के बैठा हुआ होगा, पानी पीने के इंतजार में होगा, और उसी वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, वो पानी का घूंट भी गले के अंदर नहीं उतार सकेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। किसी का एक पांव दरवाजे के अंदर होगा, एक बाहर होगा, उसी वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, वो वहीं का वहीं ढेर हो जाएगा, एक कदम भी आगे नहीं उठा सकेगा। फला यस्ततीउन तौसियतन, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कोई भी उस वक्त किसी तरह की वसीयत करने के काबिल नहीं होगा, ना कोई वसीयत करने वाला होगा, ना कोई सुनने वाला होगा। वला इला अहलिम यरजिऊन, ना ही कोई अपने घरों की तरफ वापस पलटने वाला होगा। जहां मौजूद होंगे वहीं ढेर हो जाएंगे। ये उस क़यामत की कैफियत है जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक आई नहीं, जब आएगी फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होता है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब सूर को फूंक दिया जाएगा, फ़इज़ा हुम मिनल अजदास, अजदास ये जदस की जमा है, माना है इसका कब्र, अजदास कहते हैं कब्रों को। माना होगा जब सूर को दोबारा फूंका जाएगा तो अब वो कब्रों से निकल आएंगे, इला रब्बिहिम यंसिलून, अपने रब की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे। रिवायात के अंदर इसका तज़किरा आता है कि नफ़ख़े सूर यानी सूर का फूंकना 2 मरतबा है। एक मरतबा सारे निज़ाम को तबाह करने के लिए, और दूसरी मरतबा मुर्दों को कब्रों से उठाने के लिए, दोबारा से हिसाब माशर का मैदान लगाने के लिए दोबारा से सूर फूंका जाएगा। अब लोग उठने शुरू होंगे, अब उठेंगे, कब्रों से निकलेंगे तो अपने रब की तरफ दौड़ेंगे। मशरिक वाले, मगरिब वाले, शिमाल वाले, जुनूब वाले, क्या इंसान, क्या जिन्नात, क्या हैवानात, क्या खुश्की वाले, क्या तरी वाले, सारे के सारे सब मैदान माशर के अंदर इकट्ठे होंगे। जब कब्रों से निकलेंगे तो नंगे होंगे। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिबास लाया जाएगा, और तीसरे नंबर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। फिर इसके बाद अंबिया का एक सिलसिला होगा, फिर उसके बाद अंबिया की उम्मतें होंगी, और अल्लाह की अदालत में सब के सब अफराद पेश होंगे। ये मैदान माशर है, वहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक को अपनी फिक्र होगी, किसी को किसी दूसरे का कोई ख्याल नहीं होगा। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ी, ये उसी दिन का तज़किरा है कि उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपने दोस्तों से और अपने बेटों से भागेगा। आज दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के दावे हैं, सारी चीज़ें हैं, ताल्लुक़ है, रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन वहाँ एक लम्हे के लिए भी एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, देखना भी गवारा नहीं होगा। ये वो क़यामत है जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि ये क़यामत क्यों नहीं आ रही। ये क़यामत नहीं आ रही, इसका माना ये है कि शायद क़यामत आनी ही नहीं है, झूठे वादे हमसे किए गए। तो अल्लाह ताला ने हल्का सा तज़किरा उस क़यामत का कर दिया कि भाई तुम्हारे सामने ये मालूमात होनी चाहिए, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि अल्लाह ने गलत वादा नहीं किया। अंबिया ने जिस चीज़ को बयान किया वो झूठी बात नहीं है, वो बिल्कुल सच्ची बात है। वो एक दिन आने वाला है, और जिस दिन आएगा उस दिन पता चलेगा भी वो कैसे आया और वो कैसा दिन है। उस दिन वो कहेंगे, कालू, क्या कहेंगे, या वैलाना, हाय हमारे ऊपर अफसोस, मम बासना मिन मरकदीना, किसने हमें हमारी मरकद से उठाया।
किसने हमें हमारे कब्रों से उठाया। मिन मरकदिना, मरकद कब्र को कहा जाता है। अहले सुन्नत वल जमात का तो यही अकीदा और नज़रिया है कि जिस कब्र के अंदर इंसान को, जिस गड्ढे के अंदर दफन किया जाता है, इसी को कब्र कहा जाता है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो इस ज़मीनी कब्र को कब्र नहीं मानते, जो इस ज़मीनी कब्र को कब्र नहीं मानते। वो कहते हैं कब्र है या इल्लीयीन में या सिज्जीन में, ये ज़मीनी गड़ा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फिर वो ज़रा इस आयत का तर्जुमा करें। हाय अफसोस, मम बासना मिन मरकदिना, किसने उठाया हमें इल्लीयीन से या सिज्जीन से। तो वो इल्लीयीन में या सिज्जीन के अंदर पहले ही है, वहाँ से उनको फिर निकालना क्यों है। इल्लीयीन नेक लोगों का मकाम है ना, जहाँ उनको राहत दी जाती है, आराम दिया जाता है, जन्नत भी आप उसको कह सकते हैं। सिज्जीन उसको दूसरे अल्फाज में जहन्नुम भी कह सकते हैं। तो अगर वो पहले से ही जन्नत और जहन्नुम में है तो फिर उनको वहाँ से निकाला क्यों जा रहा है। क्यों भाई, सवाल पैदा होगा कि नहीं होगा। इसलिए कुरान करीम की गलत अंदाज में तफसीर बयान करेंगे, अकीदे भी ख़राब होंगे और कुरान में तहरीफ भी लाजिम आएगी, तर्जुमा भी आप सही नहीं कर सकेंगे। और हमारे मुआशरे के अंदर वही अफराद मुफस्सिर कुरान के नाम से जाने जाते हैं, शेखुत तफसीर कहलाते हैं, जो कुरान करीम की तफसीर गलत अंदाज में करते हैं। दौरा कुरान उन्हीं का होता है जिनके नज़रियात कुरान करीम के मुखालिफ हैं, जो इस मरकद को मरकद मानने के लिए तैयार नहीं, वो दौरा कुरान कराते हैं। तो वो उस दौरा कुरान के अंदर क्या पढ़ाते होंगे, खुद अंदाज़ा लगा लें। तो मम बासना मिन मरकदिना, किसने हमें हमारे मरकद से बेदार किया, किसने हमें हमारी कब्र से उठाया। हम कब्रों के अंदर लेटे हुए थे, किसने हमें बेदार किया। हाजा, ये जवाब है, हाजा मा वाद और रहमान, ये वो चीज़ है जिसका वादा किया था तुमसे रहमान ने। व सदक़ल मुरसलून, और रसूलों ने जिसकी तस्दीक की थी। अल्लाह के पैगंबरों ने कहा था कि एक वक्त आएगा, सूर फूंका जाएगा, तुम्हें कब्रों से उठाया जाएगा, तुम जहां कहीं होंगे वहीं से उठोगे। बाकी कब्रों का तज़किरा इसलिए फरमाया कि अरब वाले भी मुर्दों को कब्रों में दफन करते थे, बावजूद इसके कि मुशरिक थे, लेकिन कब्र को वो कब्र मानते थे, मुर्दे को कब्र में दफन करते थे। यहूद व नसारा भी अपने मुर्दों को कब्र में ही दफन करते हैं, उनकी शरीयत में भी यही है। बाकी जिनको जला दिया जाता है वो भी उठेंगे, जिनको दरिंदे खा गए वो भी उठेंगे, जिनको मछलियाँ खा गई वो भी उठेंगे, सब अल्लाह की अदालत में पेश होंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है, एक आदमी ने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जलाकर पीस देना, फिर वो जो मेरी राख होगी उसको समंदर में फेंक देना, कुछ हवा में उड़ा देना। उसके बेटों ने ऐसे ही किया। अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया कि उसका एक एक ज़र्रा जमा करे, समंदर को हुक्म दिया कि उसके जितने भी आज़ा हैं उनको इकट्ठा करे। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से उसको इंसान दोबारा से बनाया मरने के बाद, और फरमाया, ए मेरे बंदे, तुमने ये काम क्यों किया, ये हरकत क्यों की, क्यों इस चीज़ का हुक्म दिया। उसने कहा, परवरदिगार, आपके डर की वजह से। मेरे पास कोई नेकी थी नहीं, मुझे शर्म आई कि मैं किस हालत में अपने परवरदिगार के सामने पेश होऊंगा, मैंने कोई इंसानों वाला काम तो किया नहीं, तो आपकी डर के वजह से मैंने ऐसे किया कि चूँकि मैं हर जानिब बिखर जाऊंगा तो कौन मुझे इकट्ठा करेगा, कौन मुझे ज़िंदा करेगा, ना मुझे ज़िंदा किया जाएगा, ना मेरा कोई हिसाब होगा, ना मैं आपके सामने आऊँगा। तो आपके डर की वजह से मैंने ऐसा किया। अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया। ये बुखारी की रिवायत के अल्फाज हैं, क्योंकि अल्लाह के लिए तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। ये जला देना, जला के राख को बहा देना और हवाओं में तहलील कर देना, उसको हवाई मखलूक इस्तेमाल कर ले या समंदरी मछलियाँ उसको खा जाएं, इस किस्म के काम करना और फिर ये कहना कि कल क़यामत के दिन उठना नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला एक इशारे से, एक हुक्म से
इंसान को दोबारा से जैसे पहले बनाया ऐसे ही दोबारा उठाने के ऊपर पूरी तरह कादिर हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में बनाने के ऊपर कादिर हैं। पहली दफ़ा बनाना मुश्किल होता है, दूसरी दफ़ा बनाना तो आसान होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उस मुर्दे को भी ज़िंदा किया। ये बुखारी की रिवायत है कि मरने के बाद अल्लाह उसको ज़िंदा करते हैं और इंसान के आज़ाद जहाँ कहीं भी तहलील हो जाएं, अल्लाह मरने के बाद उन्हें भी इकट्ठा फरमाते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनका भी हिसाब होना है, हर एक का हिसाब होना है, कोई भी बचने वाला नहीं है। इन कानत इल्ला सोहतम वाहिदा, नहीं होगी मगर एक चीख। फ़इदा हुम जमीउल लदीना मुहज़रून, फिर सारे के सारे अपने परवरदिगार के पास हाजिर होने वाले होंगे, सब अल्लाह की अदालत में हाजिर होंगे। तो ये चंद एक आयत हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह ताला ने इन आयत के अंदर जिन बातों को बयान किया, हर मुसलमान उन्हें अच्छे अंदाज में समझे, समझने के बाद उनको अपनी ज़िंदगी में लाए। यही कुरान करीम का पैगाम है जो मुसलमानों को समझना चाहिए। ये समझेंगे तो हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं और आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी बेहतर होगी। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की आयत को सही अंदाज में समझने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।